चांदनी रात थी। गांव का नाम था छांवपुर। एक ऐसा गांव जहां न सूरज पूरी तरह चमकता, न अंधेरा पूरी तरह उतरता। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि वहां हर इंसान का एक साया होता है, पर वो साया बस दिन में नहीं, रात में भी साथ चलता है और कभी कभी बातें भी करता है। गांव के बाहर एक पुराना मकान था। टूटी दीवारें, झुकी हुई खिड़कियां और दरवाजे जो हवा में खुद ब खुद खुलते बंद होते रहते थे। लोग कहते थे वहां जो एक बार गया वो या तो बदल गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। फिर कहानी में आता है आरव, शहर से आए एक लेखक जिसे अजीब कहानियां लिखने का शौक था। वह छांवपुर सिर्फ इसलिए आया था कि वहां के रहस्यमयी किस्से सुनकर उसकी कल्पना को नया ईंधन मिल सके। गांव वालों ने उसे रोका। बाबूजी, उस हवेली से दूर रहिए, वहां साया नहीं, कुछ और है। पर आरव के अंदर की जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। रात के ठीक 12 बजे आरव उस हवेली में दाखिल हुआ। खामोशी इतनी घनी थी कि उसकी सांसें भी शोर लग रही थीं। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन एक कोना चमक रहा था। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी खोली तो पहला पन्ना लिखा था, जो पढ़े वो भूले नहीं, जो जाने वो बदले बिना ना जाए। आरव मुस्कुराया, अच्छी शुरुआत है, और पढ़ने लगा। हर पन्ने पर एक कहानी थी, लेकिन वो कहानी उसके ही बारे में थी। अगले पन्ने पर लिखा था, आज रात 15 बजे। आरव ने यह पन्ना पलटा और उसके पीछे की दीवार पर एक परछाई हिली। आरव चौंका। उसने पलट कर देखा और वाकई दीवार पर उसका साया नहीं, कोई और परछाई थी। वो परछाई बोलने लगी, उसकी ही आवाज में, तू खुद को लेखक समझता है, मैं तेरे अंदर की छाया हूं। जो तू लिखना चाहता है वो मैं जी चुका हूं। तूने जो कहानियां सोची हैं मैं उन्हें जीता हूं हर रात। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन परछाई और पास आ गई। अब बारी तेरी है आरव, अब तू कहानी का पात्र बनेगा। और फिर डायरी का आखिरी पन्ना खुला। 1 जून की रात आरव हवेली में दाखिल हुआ और अब वह हवेली का हिस्सा बन गया। अगली कहानी उस परछाई की होगी जो शहर से आई थी पर लौट कर नहीं गई। अगली सुबह छांवपुर के लोग हवेली के पास से गुजरे और हवेली की एक खिड़की पर उन्हें एक नया साया दिखा जो चुपचाप बैठा कुछ लिख रहा था। सीख, भावार्थ, हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है। जो हम सोचते हैं कि हम रचते हैं, शायद वो हमें ही रच रही होती है। कभी कभी कल्पना और सच्चाई की दीवारें इतनी पतली होती हैं कि एक शब्द, एक पंक्ति और हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस अंदाज में सुनना चाहेंगे। क्या आपने कभी किसी साए को महसूस किया है या कोई रहस्यमयी अनुभव? नीचे ज़रूर लिखें।